एक गाना है अगर तुम साथ हो, यू मस्ट हैव हर्ड इट, बट हैव यू रियली सैट विद इट, लाइक जस्ट रियली सैट विद दैट सॉन्ग। मुझे याद है जब मैंने वो ट्रैक पहली बार सुना था, मुझे कुछ क्राई जैसे फील नहीं हुआ था, बट समथिंग डीप इनसाइड मी, इमोशंस का एक बबल डेफिनेटली बर्स्ट हुआ था। अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स के साथ एक अजीब सी बात होती है, मतलब वो गाता है और तुम्हें लगता है भाई ये मेरे लिए गाया है, बट वाई हिज वॉइस हर्ट सो मच, वाई उसकी आवाज़ सुनने के बाद हमारे दिल में वो इमोशंस जागते हैं जो आमतौर से हिडन रहते हैं हमारे अंदर। आखिर ऐसी क्या बात है इस सिंगर में जो बहुत सारे सिंगर्स के बाद में मिसिंग होता है। लेट्स टॉक रियल शिट। There is something called as emotional frequency in music. It's not a plugin, it's not a DAW, it's not even the notes that carry in your voice. It's basically the emotions and the feelings that a voice has. आप लोगों ने नोटिस किया होगा अरिजीत सिंह की वॉइस इज अ लिटिल ब्रीदी, जस्ट लाइक समवंस होल्डिंग बैक हिज टीयर्स, एंड उनका जो नेजल है इट गिव्स अ लॉट ऑफ इंटीमेट फील टू द वॉइस। पिच कंट्रोल दैट्स परफेक्ट एज वेल, एंड ऐसे तीनों कॉम्बिनेशन होना आमतौर से काफ़ी सिंगर्स के लिए, एटलीस्ट आज के ज़माने के सिंगर्स के लिए, इट्स नॉट दैट कॉमन। एंड गाते गाते जो थोड़ी बहुत imperfections होती है, दैट्स वेयर द ह्यूमननेस ऑफ द सॉन्ग कम्स आउट, एंड honestly it feels like a friend is breaking down in front of you, not a singer singing or showing his skills off. मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं खुद मिक्स करता हूँ, मैं जानता हूँ how to compress, how to EQ, how to brighten the vocal, how to de-ess the vocal, but whenever I listen to Arijit Singh's voice, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वॉइस को टच ही नहीं किया गया है। Even the producers that work with him, even I saw in one of the Tanishq Bagchi's interview as well, he clearly stated that Arijit Singh के vocals इतने perfect होते हैं कि वो उनके ऊपर कोई भी plugin लगा के प्रोसेसिंग नहीं करता है। मैं अरिजीत के गाने सिर्फ सुनता हूँ बिकॉज कभी कभी टेक्निकलिटी से ज़्यादा इमोशंस बेहतर काम करते हैं। आई रिमेंबर वन नाइट आई वॉज इन कॉलेज, मैं रात को मिक्स कर रहा था, एंड सडनली ऑन माई यूट्यूब, बिकॉज वेन एवर आई मिक्स आई टेक ब्रेक्स, उस ब्रेक के बीच में यूट्यूब पे फिर ले आया, दिल चल पड़ा, एंड 30 seconds into the song I was not mixing anymore. I was in my blanket weeping down and remembering the things that has not even happened in my life. We live in a world जहाँ आर्टिस्ट वायरल होने के लिए डांस कर रहे हैं, जहाँ आर्टिस्ट वायरल होने के लिए रील्स बना रहे हैं, जहाँ आर्टिस्ट वायरल होने के लिए कंट्रोवर्सीज कर रहे हैं, बट इन द सेम वर्ल्ड एग्जिस्ट अरिजीत सिंह जो ये कुछ भी नहीं करते। He stands still and the world around him revolves. उनके बतेरे इंटरव्यूज में आपने सुना होगा कि how calm that person is, because जब वो बात करते हैं उनकी आवाज़ के अंदर दिखता है he has a one track mind and everything around his life is very centered. And I completely understand. As a musician, there is always a pressure to be perfect. Perfect vocals, perfect video, perfect mix. But I think इन सब चीज़ों से अरिजीत सिंह ऊपर उठ चुके हैं, and the way he has carried himself throughout these years, from the song Tum Hi Ho to the latest ones that has come out, I think he has done a commendable job as an artist and he has inspired generations to come. That brings me to the fact that I am making music again, and not for the views, not for the playlist ad, but for everyone out there who has gone through one of the अरिजीत सिंह मूवमेंट। अगर आप भी कभी अरिजीत सिंह के गाने सुन के चुप हुए हो तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर all the other amazing videos that are gonna be coming very soon on this channel. Since I'm back in making music, this channel is not mine, it's ours. This channel is for every music enthusiast who's out there who wants to put out a song and wants to talk about music, and I am here to relive my musical journey. I'll see you in the next video. So till then, take care and keep listening to Arijit Singh and Kunal Bubba.